हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो जो हमारा ये वाला पार्ट है इसके अंदर बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस हैं, तो जल्दी से क्वेश्चंस ले लेते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ आप पहले ही सीख चुके हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, लगा दीजिए सर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और ध्यान से पढ़ लीजिए और थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी बच्चे से कहा गया कि भाई एक नंबर है जिसे तुझे 5/16 से 5/16 से मल्टीप्लाई करना है। पर हुआ क्या, जल्दी जल्दी में उसने ध्यान नहीं दिया कि भाई 6 के आगे यहाँ पर 1 लिखा है। उसने उस नंबर को 5/6 से मल्टीप्लाई कर दिया है, जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है। तो क्वेश्चन कहना चाहता है कि ये बताइए कि वो नंबर क्या था। अब हम ये देखेंगे, यार हमें तो पता ही नहीं है। अब हमारी इच्छा होगी हम उस नंबर को XYZ मान लें, पर हमने क्या करा है, हम XYZ मानने से बेटर है हम उसे कोई संख्या मानेंगे। अब क्या माने, तो हम उसे एक ऐसा नंबर मानेंगे जो 16 और 6 इन दोनों से पूरी तरह से क्या हो जाए, कट जाए। एक ऐसा नंबर मान लेते हैं। ठीक है भाई, तो हमने क्या करा, हमने इन दोनों का क्या करा, एलसीएम लिया। और उस कंडीशन में इन दोनों का एलसीएम क्या बना, 48 ले लो, 96 ले लो, जो आपका दिल करे वो ले लेना। तो मैंने क्या करा कि मैंने मान लिया कि जिस नंबर को इसे मल्टीप्लाई करना था 5/16 से वो था 48। बट इसने चतुराई क्या, थोड़ी सी जल्दबाजी करने के चक्कर में इस 48 को 5/6 से मल्टीप्लाई करा, जिस कारण से जो हमारा आंसर 15 आना चाहिए था वो कितना आ चुका है, वो आया हमारा 40। इससे कितना ज़्यादा आ रहा है, तो एक्चुअल आंसर से ये वाला आंसर 25 ज़्यादा आ रहा है। जबकि क्वेश्चन कह रहा है 25 ज़्यादा नहीं आएगा, कितना ज़्यादा आएगा, 250। इससे कितना, 10 टाइम्स। तो एक्चुअल में जो ये अंतर है वो 25 ना होकर 250 है, इससे 10 गुना ज़्यादा। यानी कि जो हमने नंबर माना है वो भी एक्चुअल में 48 ना होकर अपने आप से 10 टाइम्स ज़्यादा कितना हुआ, 480। जो हमने 48 नंबर माना था वो भी अपने आप से 10 टाइम्स 10 गुना ज़्यादा कितना हुआ, 480। तो एक्चुअल में वो नंबर क्या है, 480 हमारा आंसर आ गया। देखिए कितना बच्चों वाला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या कहना चाहता है। तो सेकंड क्वेश्चन पर आए थे, क्या कह रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एग्जाम था, फिर से वही बात, किसी नंबर को इससे मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया किसी बच्चे से। उसने जल्दबाजी में उसी नंबर को 3/4 से मल्टीप्लाई करा। अब इस मतलब फिर से हम क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर मानेंगे जो 14 और 4 से पूरी तरह कट जाए। तो वो नंबर क्या लिया हमने, 28, 14 और 4 का एलसीएम। तो यहाँ पर ध्यान रखना हमने क्या नंबर माना है, 28 को 3/14 से उसे मल्टीप्लाई करना था। जल्दी जल्दी में 28 को उसने 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमारा आंसर आना क्या चाहिए था, 6, पर जल्दबाजी के चक्कर में हमारा आंसर आ कितना गया, 21। साफ नहीं दिख रहा हो, थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारा आंसर आ कितना गया, 21। हम देखेंगे पहले से ज़्यादा आ रहा है कम, तो पहले से आंसर ज़्यादा आ रहा है। कितना ज़्यादा आ रहा है, तो हमने देखा पहले से 15, पर क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है जो आंसर है पहले से 15 ज़्यादा नहीं है, 150, 150 ज़्यादा है, इससे 10 टाइम्स ज़्यादा, 10 गुना। तो इसी तरह से साफ दिख रहा है यहाँ तक, जो हमारा आंसर होगा वो 28 ना होकर 10 गुना ज़्यादा 280 होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 150 लिखा हुआ है, शायद अगर आपको ना दिख रहा हो। ठीक है, तो ये 150 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन पर आए, फिर से वही। इस बार क्या कह रहा है क्वेश्चन की 7/8 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना था, पर इस बार अगले ने क्या गलती करी, 7/8 से मल्टीप्लाई करने की जगह, मतलब कोई नंबर होगा 7/8 से मल्टीप्लाई करना था, उस नंबर को 7/8 से क्या कर दिया है, डिवाइड। जैसा मैं कह दूं कि देखिए x को 7/8 से मल्टीप्लाई करना था, बट इस x को डिवाइड कर दिया 7/8 से। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो होता क्या है, इसी डिवाइड, चलो यहाँ पे नीचे कर देता हूँ, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदला जाएगा तो 7/8 क्या बन जाएगा, 8/7। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इस तरह से हम सोच सकते हैं, कहना क्या चाहता है
कि x को 7/8 से मल्टीप्लाई करना था, पर x को 8/7 से मल्टीप्लाई कर दिया। कहने का मतलब ये वही क्वेश्चन फिर से हमें दिख रहा है कि भाई इस नंबर की जगह इसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, तो अब बस बात यही है कि ये तो बस समझाने के लिए था। सोल्व कैसे करेंगे, हम ये देखेंगे कि किसी नंबर को 7/8 से मल्टीप्लाई करना था, जल्दी में उसे 8/7 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि डिवाइड का मतलब क्या है, 7/8 नीचे आएगा, उल्टा हो गया 8/7 हो जाएगा। हमें नंबर नहीं पता तो हमने 7 और 8 का एलसीएम लिया, कितना आ गया 56, कि इस नंबर से 56 की मल्टीप्लाई करनी थी, पर किससे कर दिया 8/7 से। हमारा आंसर आना चाहिए था 49 और आंसर आ कितना गया 64, कितना ज़्यादा 15, पर क्वेश्चन कह रहा है 15 ज़्यादा नहीं आ रहा, 15 ही ज़्यादा आ रहा है। हमने नंबर क्या माना था 56, क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो आंसर है 15 ज़्यादा है, यानी कि इससे 1 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से एक्चुअल में जो नंबर होगा वो भी 56 होगा। तो वो कह रहा है क्वेश्चन जो ये नंबर है इसके डिजिट का, अगर नंबर पूछा होता तो आंसर आता 56। एक और ऑप्शन दिखा दीजिए, उसने पूछा इसकी डिजिट का टोटल बताइए, तो इसकी डिजिट 5 और 6 कितना बनाएंगे 11, तो ये होगा आंसर। तो कन्फ्यूज मत होना, कहीं करो और देखो यार ऑप्शन में तो 56 है ही नहीं, आंसर क्या आ जाएगा 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से क्या कहना चाहता है। मार्कर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा फोर्थ, क्वेश्चन कह रहा है ए बॉय ऑन बीइंग आस्क्ड व्हाट 6/7 ऑफ अ सर्टेन फ्रैक्शन वाज। क्वेश्चन कहना चाहता है कि किसी से 6/7 किसी नंबर का 6/7 निकालने के लिए कहा गया, पर उसने क्या करा कि उसे 6/7 से डिवाइड कर दिया है। यानी कि कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्ट वे में कह सकते हैं कि उसने उसे 7/6 से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई 6/7 का डिवाइड यानी कि उल्टा हो गया 7/6। वो नंबर सबसे पहले अगर मैं ये जानना चाहूँ वो नंबर क्या होगा, उसके बाद आगे क्या कह रखा है कि कह रहा है कि जो करेक्ट आंसर है उससे ये वाला आंसर कितना ज़्यादा है 13/70। चलो इसके ऊपर तो बाद में जाएंगे, सबसे पहले हम हर बार करते जाते इन दोनों का एलसीएम लेते थे, 42 आ गया। तो मैंने मान लिया अगर 6/7 के साथ 42 की मल्टीप्लाई करनी थी, पर जल्दी जल्दी में यहाँ पे लिख लेते हैं 42 की मल्टीप्लाई 76 के साथ करी, हमारा आंसर 36 आना चाहिए था, हमारा आंसर आया कितना 49, पहले से कितना ज़्यादा 13। पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो गैप बना है वो 13 नहीं है, एक्चुअल में कितना है 13/70, जो कि क्वेश्चन कह रहा है। यानी कि इस गैप से एक्चुअल गैप जो है वो 1/70 टाइम्स 1/70 गुना आता है। भाई 13 के साथ ये गुना करेंगे तभी तो आएगा, यानी कि एक्चुअल जो आंसर है वो भी 42 ना होकर इससे 1/70 गुना ज़्यादा होगा। अब जब मैं इसे काटा पीटी करूँगा तो आप देखो ये 7 से 10 पर और 7 से 6 पर, या फिर 14 से काट लेते, चलो 14 से नहीं काटा तो आगे काट लीजिए 2 से 3 पर, 2 से 5 पर, या फिर डायरेक्ट 14 से 3 पर जाता 14 से 5 पर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3/5। और यही आंसर आपको दिख रहा होगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो ये वाला पार्ट यहाँ पर खत्म हो गया, बट बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो इसके एक बार देख लेना, यहाँ तक उतार लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, जो कि उसमें अलग ही क्वेश्चन पाएंगे, आपको बहुत अच्छे से आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, मज़ा आने वाला उस पार्ट में।